हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्रिप्शन की बटन होगी जो रेड कलर की होगी, जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, आज जो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, दोस्तों आप यदि टेंथ पास प्लस ITI पास हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अभी कल ही CRPF की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए और डिफरेंट राज्य के लिए अलग अलग वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, ये वैकेंसी खासकर टेंथ पास प्लस ITI पास के लिए है। दोस्तों, जो टेंथ पास हैं उनके लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें ड्राइवर प्लस ट्रेडमैन प्लस मैकेनिक की 3 पोस्ट के लिए टेंथ पास मांगा गया है। बाकी बहुत सारी पोस्टें हैं, लगभग 10 से 12 पोस्ट हैं, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, उसके लिए उन्होंने ITI पास मांगा हुआ है। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं कि किस राज्य के लिए कितनी पोस्ट निकली है, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ जब क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, और PDF को जब ओपन करेंगे तो उसमें तीसरे पेज से लेकर 13वें पेज तक पूरा हर राज्य के लिए अलग अलग जो है वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बहुत मतलब जितने इंडिया में राज्य हैं सब लगभग हर राज्य के लिए वैकेंसी जारी की गई है। किसी में 300, किसी में 200, किसी में कितनी कितनी पोस्टें जारी की गई हैं। एक और बात, आप जिस राज्य के हो उसी राज्य के लिए अप्लाई करें, आप अन्य राज्य के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप जिस राज्य के हो उसी राज्य के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, मैं अप्लाई करने के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों, मैं आगे सब कुछ समझा रहा हूँ, आप देखते रहिए ध्यान से। पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट जो है 31 जनवरी 2016 से फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया है, और जाके फॉर्म कहीं भर सकते हैं, अपने से खुद भर सकते हैं। जो लास्ट डेट रखी गई 1 मार्च 2017 रखी गई है। लास्ट डेट आप ऑफलाइन पेमेंट यदि आप चालान वगैरह से पेमेंट करते हैं तो 20 फरवरी तक रखी गई है, और पूरा फॉर्म सबमिट करने की डेट 1 मार्च तक रखी गई है। अब अगली बात, जो इसमें एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है 14 मई 2017 रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस साल ITI में हैं, मतलब इस साल अंतिम साल ITI में हैं, तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम की डेट 14 फरवरी रखा गया है, 14 मई रखा हुआ है। तो आप शायद तब तक आपके पास ITI का डिग्री आ जाए। यदि नहीं आती है तो आप अप्लाई मत कीजिए तब तक। और फीस जो रखी गई है जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखी गई है, बाकी सबके लिए SC SC PH के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। और जब आते हैं उस पर एज पे, तो 1 जनवरी 2017 को आपकी एज, यदि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 47, बाकी अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें कुछ हाइट वगैरह भी मांगी गई हैं। दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी, यदि आप मेल हैं तो मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप उससे कम है तो किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी नहीं अप्लाई कर सकते। और आपको जो चेस्ट की साइज़ 80 to 85 यानी 80 मिनिमम होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, तो 85 मिनिमम फुला होने पर होनी चाहिए। जो और आपकी इसमें दौड़ भी रखी गई है, आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों, यदि आप 10 मिनट से के बाद पूरी करते हैं यानी 11 मिनट में, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। यदि आप 10 मिनट से पहले पूरी करते हैं तो तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें नंबर का कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप पहले पूरी कर लो तो इतने नंबर आपको मिल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 1.6 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी है। जो फीमेल के लिए हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर रखी गई है, और उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी है। अब अगली बात करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए अलग से मैं बता देता हूँ सब कुछ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी राज्य के लिए अप्लाई करते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस राज्य के हो उसी राज्य के लिए अप्लाई करें। तो आपको ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी व्हीकल से, माने 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो कि ट्रेडमैन के क्षेत्र में किसी प्राइवेट तौर पे काम करने का। यदि आप मैकेनिक तौर पे अप्लाई करना है तो 10th पास होना चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं भी मैकेनिक तौर पे काम करने का। इन 3 पोस्ट के लिए 10th पास मांगा हुआ है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, फिटर, जिसमें बहुत सी पोस्ट हैं, फिटर, बगलर, कुकर, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, पाइप बैंड,
कोबलर, कारपेंटर, पेंटर, ब्रास बैंड, बहुत सारी पोस्टें हैं जो अलग अलग, जो कि अलग अलग हैं। तो आपके लिए इस ITI मांगा गया है। आप जिस भी ट्रेड से हैं उस भी ट्रेड से रिलेटेड आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे आप फिटर के लिए हैं तो फिटर के लिए अप्लाई करें, इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए, मैकेनिक के लिए हैं मैकेनिक के लिए अप्लाई करें। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस ट्रेड से ITI किया हूँ लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस किस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। यदि ज़्यादा लोगों को कमेंट आएगा तो मैं उसकी अलग से वीडियो बता दूँगा जिसमें सबको समझा दूँगा। तो दोस्तों यदि आप ITI पास हो तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसको अप्लाई के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो आप भी अप्लाई करिए, शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें सब कुछ मैं डिटेल समझा के बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और मेडिकल होगा कि नहीं होगा, बाकी किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कब तक ज्वाइनिंग होगी, तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो हाँ, ऐसा आपको समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो और जो मैं पहले बताया कि यदि आपको ये अलग अलग राज्य की वैकेंसी देखना हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए। जो PDF वो जारी की गई है, वो ऑफिशियली जारी की गई है CRPF की तरफ से। वो PDF को डाउनलोड करेंगे तो उसमें से तीसरे पेज से लेकर 13वें पेज तक अलग अलग राज्य के लिए सब कुछ वैकेंसी दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं ऐसे बताने लगूंगा तो 1 घंटे लग जाएगा, तो आप बता नहीं पाऊंगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको सिंपली पढ़ना है, कुछ उसमें करना नहीं है। तो आशा है सबको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।